प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा है, जिसमें कि हमने पहले वीडियो और दूसरे वीडियो दोनों के अंदर हमने पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट को 2 पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसमें कि हमने पार्टनरशिप क्या होता है वहाँ से शुरू करते हुए हमने आगे की तरफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया। हमने नेचर ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत हमने देखा कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं पार्टनरशिप के। उसके अलावा हमने आगे पढ़ा पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, या ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कशन किया। इसके बाद हमने प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के बारे में हमने देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है पार्टनरशिप करते समय। इसके अलावा हमने इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि हमने जो भी सीखा वो क्वेश्चन आंसर के अंदर अगर क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है तो हम किस तरह से उसके आंसर्स को करेंगे। तो इस तरह से हमने जो है सारी चीज़ों को एक एक करके पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़ते गए हैं। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम जो है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट को खोलते हैं। ये भी हमने देख लिया था लास्ट वीडियोज़ में। अब उसके अलावा हमने इसमें डिफरेंस भी देख लिया था कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। इस सारे पॉइंट्स को हमने पिछले 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमॉन्ग द पार्टनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमॉन्ग द पार्टनर्स क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी पार्टनरशिप का व्यवसाय होता है उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। और कोई भी व्यवसाय में जब कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो वह रिस्क लेता है कैपिटल लगा करके, और उस रिस्क के बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसे प्रॉफिट मिले कभी कभी इसमें लॉस भी हो जाता है। तो इस तरह से जो है बिजनेस होते हैं। आपने 11वीं क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा कि जब अकेला कोई व्यवसाय करता है तो वो अपने अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करता है, उसमें उसको जो प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल में लाकर बैलेंस शीट में प्लस कर दिया जाता है, और लॉस होता है उसे माइनस कर दिया जाता है। तो चूँकि एक पार्टनर होता है तो उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वह उसी में उसके सारे इनकम और एक्सपेंस को लिख दिए जाते हैं। और जो अकेला प्रोप्राइटर होता है इस वजह से उसको जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो सीधे उसे कैपिटल अकाउंट में प्लस या माइनस हो जाता है। तो इसमें अलग कंडीशन नहीं होता है। लेकिन जब हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो इसमें डिफरेंट अलग अलग पार्टनर्स होते हैं और उनके सबके अकाउंट्स अलग अलग होते हैं। तो जब 3 या 2 या 2 से अधिक जितने भी पार्टनर्स मिल करके जब कोई व्यवसाय करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स में बांटना होता है उनके रेशियो में। या हम कह सकते हैं कि अगर लॉस होता है तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से उसे माइनस करना पड़ता है। अब ऐसा करने के लिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये काम हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अलग से हमें जो है एक अकाउंट खोलना पड़ता है
जिसमें कि हम जितने भी पार्टनर से संबंधित एडजस्टमेंट होते हैं उन एडजस्टमेंट्स को हम उस अकाउंट के अंदर करते हैं, जिसमें कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स जब पार्टनर्स को करना होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसा कि उनके एग्रीमेंट में हो सकता है उन चीज़ों को उसके अंदर हम लेंगे। क्या क्या हो सकता है उसमें, जैसे एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो सकता है, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है। आपको पता है कि पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आते हैं उस पर वो इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं कि उनको उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जो उनके एग्रीमेंट में होता है उसके अनुसार उनको मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बिजनेस में लेकर आएंगे, वो अलग अलग अमाउंट भी बिजनेस में ला सकते हैं अपने शेयर्स के अनुसार। तो जिस जिस अमाउंट को वो लेकर आएंगे उस पर अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है हर पार्टनर्स का। तो इस तरह से, या एक जैसा भी हो सकता है, तो इस तरह से जो है उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है। अब सैलरी टू पार्टनर भी एक प्रकार का एडजस्टमेंट होता है जो पार्टनर्स को मिलता है, जैसा कि हमने देखा था पिछली क्लासेस में कि पार्टनर्स जो भी व्यवसाय करते हैं तो सारे पार्टनर्स एक्टिव हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ पार्टनर पैसिव होते हैं जो कि घर पे होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं, शेयर हिस्सा लेते हैं, वो बिजनेस के एक्टिविटीज़ में डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं। तो जो पार्टनर डायरेक्टली भाग लेता है, एक्टिव होता है बिजनेस में, वह कहता है कि मुझे, चूँकि मैं सुबह से शाम तक मैं यहाँ बिजनेस चलाता हूँ तो मुझे इसके लिए सैलरी चाहिए। तो जो पार्टनर पैसिव होता है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है जी, मैं तो घर पे हूँ और मैं कुछ भी काम नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ बिजनेस के लिए। तो जो पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका मांग जायज़ है, उसे सैलरी मिलना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का एडजस्टमेंट है जिसे कि पार्टनर को देना पड़ता है, जो पार्टनर एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है। और कमीशन भी है पार्टनर्स को, कोई प्रॉफिट ज़्यादा कराने के लिए पार्टनर कोई सेल करता है और उसके लिए उसे कमीशन मिलता है। तो इस तरह से एडजस्टमेंट रिलेटेड टू कमीशन भी हो सकता है। तो इस तरह के सभी डिस्ट्रीब्यूशंस को जिनका जिनका इसमें हक है, रोल है, मिलने के बाद ये सब क्या हो गया, एक तरह का एक्सपेंस हो गया। कब? जब पूरे फर्म का नेट प्रॉफिट होने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट में से ये सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं, और इन सभी एडजस्टमेंट को करने के बाद अगर पैसा बचेगा तब जाकर, चूंकि एक्सपेंस हो गए सारे, इनको देने के बाद अगर फिर पैसा बचेगा तो प्रॉफिट के रूप में उनके रेशियो में सभी पार्टनर्स में बांटने होते हैं। तो इसके लिए तो एक अलग से अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट को के अंदर ही हम ये सारी एडजस्टमेंट करते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड होते हैं, जो पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, या जो जो उनके पार्टनरशिप के जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं उसके अनुसार इन्हें इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उन्हें दिए जाते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या होता है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है, पहले हम आपको दिखा देते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अगला स्टेप इसे हम खोलते हैं। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम खोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलने के बाद पूरे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंस और इनकम होते हैं उनको उसमें हम लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम उसको क्लोज करके हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में या लॉस हो रहा है।
तो अगर प्रॉफिट होता है तो हम नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देते थे बैलेंस शीट में। अब हम पार्टनरशिप के अंदर, चूँकि पार्टनर्स भी वैसे ही व्यवसाय कर रहे हैं सभी मिल करके, तो वो भी अपना पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद वे बैलेंस शीट में ना भेज करके उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर भेजेंगे उस प्रॉफिट को। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है, यानी कि वह प्रॉफिट जो वहाँ हो रहा है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वह प्रॉफिट यहाँ क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट में आ गया। अब यानी कि जो जो चीज़ें बढ़ाएंगी कंपनी के प्रॉफिट पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स को, उसको हम इसमें जोड़ते जाएंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है कि जो पार्टनर फर्म का पैसा अपने घर पर्सनल यूज के लिए ले जाता है उससे हम ड्राइंग कहते हैं। उस ड्राइंग पर उसे इंटरेस्ट देना होता है, तो इंटरेस्ट किसको देता है, वो फर्म को देता है। और फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। अगर इनकम है फर्म के लिए तो प्रॉफिट में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आकर के प्रॉफिट्स को बढ़ा देता है। अब एक्सपेंस क्या क्या होते हैं जो हमें इन प्रॉफिट्स के द्वारा हमें देना होता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सपेंस हो गया कि हमें जो भी हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हमने ये तय किया है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर हम इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस के रूप में यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो वो जितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिन जिन पार्टनर्स को देना होता है उनका नाम लिख करके उनके कैपिटल में क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। और जो जो पार्टनर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम सैलरी दे देते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा कमीशन टू पार्टनर अगर है तो किसी को, तो उस पार्टनर को हम कमीशन दे देते हैं। तो इस तरह से जो भी एक्सपेंस ये सब होते हैं उनका एंट्री हम लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड में हम जो है इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम कर देते हैं। अब इस एक्सपेंस को करने के बाद जो पैसा बचता है उस पैसे को पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब हमारा यह जो पैसा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब यह पैसा किस रेशियो में बटेगा, तो जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट को एग्री करेंगे कि हम तीनों पार्टनर या तो इक्वली बांटेंगे प्रॉफिट्स को, या 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे, या जिस अमाउंट में वो कैपिटल को लेकर आएंगे व्यवसाय करने के लिए उस अमाउंट के रेशियो में वे लोग आपस में इस प्रॉफिट को बांटेंगे। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना एग्रीमेंट करते हैं कि वो व्यवसाय किस तरह से करेंगे। जब पार्टनर्स अपना मिल करके व्यवसाय करना शुरू करते हैं तो शुरू में ही अपना एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बना लेते हैं। वह एग्रीमेंट ओरल और रिटेन दोनों हो सकता है और दोनों वैलिड है। अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम आगे का व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट्स या लॉस को 3:2:1 के रेशियो में बांटेंगे, तो फिर वो लास्ट में व्यवसाय करने के बाद 1 साल के बाद जब भी उनको प्रॉफिट होगा तो वो इसी रेशियो में बांटेंगे। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया शुरू में ही कि भाई हम फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे, तो फिर वो उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार 1 साल के बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसे वे लोग इक्वली आपस में बांट लेंगे। और हमने यह भी पढ़ चुके हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगा तो उस कंडीशन में रूल क्या कहता है कि पार्टनर्स को जो भी उनके प्रॉफिट होंगे उसको उनमें इक्वली बांट देना है। तो ये रूल भी हमें पता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमें जो है क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हुआ है पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ भी साइलेंट है तो हम प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। इसी
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट्स को हम इक्वली बांट देंगे। अब आता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में या ऑब्लिक करके लिखा हुआ। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है वो दो प्रकार से खोले जाते हैं। एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है। जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है तो पार्टनर्स का जो भी प्रॉफिट होता है वो सारा उसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही चला जाता है। लेकिन जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है तब उस कंडीशन में करंट अकाउंट के अंदर उनके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और कैपिटल जो होता है वो रिमेन फिक्स्ड होता है। इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब हमने देखा इसी तरह से कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस अगर होगा तो फिर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में होगा, यानी कि एक्सपेंस हमारा ज़्यादा है और हमारा लॉस हो गया है, तो फिर हम जो है इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आता है कि ये तो हमने देख लिया कि अगर प्रॉफिट होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर तो राइट हैंड में सबसे ऊपर प्रॉफिट आएगा और इस तरह से सारा हम फॉर्मेट के अनुसार इसको हम करेंगे। अगर लॉस होगा कब व्यवसाय के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो सबसे ऊपर यहाँ डेबिट साइड में सबसे ऊपर लॉस होगा। अगर हम इस फॉर्मेट के अनुसार अगर हम जर्नल एंट्री के ऊपर देखें कि पार्टनर्स का जर्नल एंट्री कैसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अनुसार, तो हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर फॉर्मेट के अनुसार, हमने फॉर्मेट भी देख लिया, उसके अनुसार जर्नल एंट्री कैसे होगा। तो जर्नल एंट्री जस्ट फॉर्मेट के अनुसार ही आपको कॉन्सेप्ट बनाना होगा कि किस तरह से 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है जर्नल एंट्री करना, आपने सीख लिया है, तो 12th क्लास में उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री में क्या होता है कि सबसे पहले प्रॉफिट का ट्रांसफ़र होता है। प्रॉफिट का ट्रांसफ़र कहाँ से प्रॉफिट का ट्रांसफ़र होता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट को। कहाँ पे करना है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आपने फॉर्मेट में देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के राइट हैंड साइड में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है कि फंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। किस नाम से क्रेडिट करना है, किस कारण से क्रेडिट करना है? तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कारण से वो क्रेडिट हो रहा है। तो हमें अब जर्नल एंट्री हमने देख लिया कि अब समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वह डेबिट होगा किस कारण से? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो ये कब होगा? जब हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, ट्रांसफ़र करने का काम हम करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो हमारा क्रेडिट हो जाएगा जर्नल एंट्री के अनुसार। इसी प्रकार अगर नेट लॉस का कंडीशन है और हमें उसे ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो हम क्या करेंगे? हमने देखा फॉर्मेट के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, किस नाम से हो रहा है। तो जिस नाम से हो रहा है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और किस नाम से हो रहा है वो डेबिट? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कारण वो डेबिट हो रहा है। तो हम यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का जर्नल एंट्री करना होगा तो हमें क्या करना होगा
कि जैसा कि हमने देखा था कि जब फॉर्मेट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड में था, यानी कि वो डेबिट साइड में था। तो डेबिट साइड में था तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने देख लिया कि वह डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और किस कारण से हो रहा है डेबिट, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कारण हो रहा है। लेकिन चूंकि फॉर्मेट के अंदर उसके आगे लिखा हुआ नहीं था कि हमने उसको कहाँ किसको ट्रांसफ़र किया, हमने पार्टनर से कैपिटल में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे में उसमें लिखा हुआ नहीं था ना कि किस पार्टनर को कितना कैपिटल दिया गया। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे हमें लिखना था, फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं था कि एज कैपिटल अकाउंट को, बीज कैपिटल अकाउंट को, सीज कैपिटल अकाउंट को, तो इसलिए वहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। लेकिन अगर जर्नल एंट्री के अंदर हमें लिखना होगा तो हमें, जैसे इसमें बी में दिया हुआ है, इसमें आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो जर्नल एंट्री है बी में दिया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किस कारण से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट के कारण से। तो हम जो है इंटरेस्ट, इसको हम पहले भी लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है वह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम पहले भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम ए को भी लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और वह कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है, वो कौन से पार्टनर के खाते में जा रहा है पैसा, उस पार्टनर का नाम दे देंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। या अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट का कंडीशन है तो उसमें एज करेंट अकाउंट या बीज करेंट अकाउंट, जो भी इंडिविजुअल का होगा जिसको हमें देना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके नाम को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री इस तरह से हम करते हैं कि अगर हम फॉर्मेट अगर हमारे दिमाग में है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो हमारे लिए जर्नल एंट्री करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हमने देखा कि फॉर्मेट हमारे दिमाग में है पहले से कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ होता है, तो राइट हैंड साइड में होता है। अगर हम आपको एक बार दिखा दें फिर से ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, तो हम यहाँ पे एक बार फॉर्मेट को फिर से देख लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ है, राइट हैंड साइड में। अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काम किया था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमने बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे लिखा हुआ नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो किस पार्टनर को कितना % के रेट से दिया गया है। तो इसलिए जो है हमें वहाँ पे जनरल एंट्री में किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कहाँ है, राइट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड कहाँ है, क्रेडिट साइड में है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। किस कारण से हो रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण से हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को करेंगे, क्योंकि जो हमारा फॉर्मेट का मेन अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसके आधार पर जनरल एंट्री होता है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही क्रेडिट करना होगा। अब किस नाम से करना होगा, तो नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। तो हम देखते हैं ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में। अब आप क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, यहाँ पे टू करके क्रेडिट हो रहा है। किस नाम से हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से हो रहा है। वैसे ही अब किस किस को हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, तो पार्टनर्स को। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टनर से हमें इंटरेस्ट लेना है इस कंडीशन में। तो पार्टनर को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है कि चूंकि हम पार्टनर से कोई चीज़ लेंगे तो उसके लिए तो लॉस है। तो पार्टनर का लॉस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे उसे खाते को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट बताया था मैंने, तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और हम क्रेडिट किसको करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे जनरल एंट्री 11वीं क्लास में आपने पढ़ा अच्छी तरह से कि डेबिट द लॉस। तो जो भी हमारा लॉस हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल को, तो हम डेबिट करेंगे। अगर पार्टनर के कैपिटल को प्रॉफिट होगा तो हम उसे राइट हैंड साइड लिखेंगे, क्रेडिट करेंगे उसे कैपिटल अकाउंट को। लॉस होगा तो उस कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक प्रकार का लॉस है उनका, तो उनसे हम पैसा ले रहे हैं तो उनके लिए लॉस है, तो फिर कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। किस कारण से किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण से किया हमने। तो इस तरह से जनरल एंट्री हो गया।
कि चूँकि पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट या पार्टनर से लेना होता है, तो इसलिए पार्टनर्स ए और बी दो पार्ट्स में बटे होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जनरल एंट्री, जिसमें कि मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट हो रहा है। किस कारण से क्रिएट हो रहा है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कारण से क्रिएट हो रहा है। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट कर दिया। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किससे लेना है, उसके नाम को हमने डेबिट कर दिया, किससे लेना है। और पार्टनरशिप का जो भी कैपिटल होगा उनको डेबिट कर देंगे। एज या बीज या सी जो लिया होगा, ड्राइंग किया होगा, उसके नाम को हम डेबिट कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करके। तो इस तरह से अगर जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इस तरह से करने होंगे चैप्टर्स में। अब आता है पार्टनर सैलरी अकाउंट। अब पार्टनर का सैलरी अकाउंट फॉर्मेट में आपने देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे पार्टनर सैलरी अकाउंट था। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। किस नाम से? तो सैलरी टू पार्टनर्स के नाम से। उसी तरह से हमने यहाँ देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है सैलरी के कारण। अगर हम फॉर्मेट में देखें तो साफ साफ दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नीचे सैलरी टू पार्टनर है। अब सैलरी टू पार्टनर है यहाँ पे, वो डेबिट साइड में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे कि डेबिट करेंगे। किस नाम से? सैलरी टू पार्टनर के नाम से। तो हम जर्नल एंट्री भी वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम बी को देखेंगे। बी में क्या देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। किस कारण से हुआ है? सैलरी के कारण से हुआ है। अब सैलरी जिस पार्टनर को देना होगा उसी के खाते को हम क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे सैलरी टू पार्टनर डेबिट कर देंगे अकाउंट को, और टू पार्टनर जो जिस पार्टनर को सैलरी देना है उसके कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे है कि क्रेडिट क्यों करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हम इसलिए करेंगे क्योंकि उसे प्रॉफिट दे रहे हैं, प्रॉफिट का हिस्सा, उसे कैपिटल को बढ़ा रहे हैं हम, तो इसलिए हम उसे बढ़ाने के लिए उस कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं, उसे कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। और मैंने बताया था कि डेबिट कब करते हैं? जब हम ड्राइंग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तब वहाँ पे हम उसे घटाते हैं, उसे कैपिटल अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सैलरी के केस में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही पार्टनर्स कमीशन है। पार्टनर्स कमीशन कहाँ होता है? पार्टनर्स कमीशन हमारा वैसे ही डेबिट साइड में ही होता है। वो प्रॉफिट से लेकर के अब पार्टनर को हम कमीशन देते हैं, तो कमीशन टू पार्टनर क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया। कहाँ पे? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस नाम से हो रहा है? तो कमीशन टू पार्टनर के नाम से हो रहा है। तो कमीशन टू पार्टनर हम अगर देना है, अगर जर्नल एंट्री में देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री में हम फिर से वही सेम कंडीशन कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू किसके लिए? कमीशन टू पार्टनर्स के लिए। अब कमीशन टू पार्टनर्स को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। हमने बताया था आपको कि कमीशन जरूरी नहीं है कि सही पार्टनर को दिया जाए, जो पार्टनर कमीशन के लिए हकदार होगा उसको हम देंगे, उस पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, उसको फ़ायदा होगा कमीशन मिलने से, सैलरी मिलने से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने से उसका कैपिटल बढ़ेगा। तो इसलिए टू क्रेडिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को, तो टू कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और बताया था मैंने कि कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट हम क्यों लिख रहे हैं? तो करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट के कंडीशन में अगर तीनों पार्टनर मिल करके इस बात पर एग्री होते हैं कि हम अपना कैपिटल का जो मेंटेन करने का जो मेथड होगा वो फिक्स कैपिटल मेथड के अनुसार हम अपने कैपिटल को मेंटेन करेंगे, तो उसमें क्या कंडीशन बताया गया है कि कैपिटल जो होगा वो रिमेन फिक्स्ड होगा थ्रू आउट द ईयर अनटिल एंड अनलेस कि उसमें एडिशनल कैपिटल से वो चेंज होगा और दूसरा ड्राइंग से, कैपिटल ड्राइंग से, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द ईयर। अब वो रिमेन अनचेंज हो गया कैपिटल अकाउंट, तो बाकी जो भी
कैपिटल को मिलना होगा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन या किसी प्रकार का प्रॉफिट का हिस्सा अगर पार्टनर को देना होगा तो वह उनके करंट अकाउंट में देना होगा, और उनसे जो भी चार्ज करना होगा वह करंट अकाउंट से ही चार्ज होगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके करंट अकाउंट से ही चार्ज होगा। इसलिए यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट जो दिया हुआ है वह करंट अकाउंट जो है वो ये बता रहा है ऑब्लिक में कि अगर दोनों में से एक ही होगा कि इस तो करंट अकाउंट अगर होगा तो कब होगा कि जब पार्टनर्स ने अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड मेथड के अनुसार मेंटेन करने के लिए पहले ही एग्री हो गए। अदरवाइज अगर पार्टनर ने पहले से अपने आप को एग्री कर रखे हैं कि नहीं हम अपने कैपिटल अकाउंट को दूसरे मेथड, कौन से मेथड से, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से अगर मेंटेन करेंगे तो उसमें सारा चेंजेस जो कैपिटल से रिलेटेड होगा वह सारा चेंजेस हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर ही करेंगे, जिसमें कि पार्टनर्स का अगर एडिशनल कैपिटल आएगा तो वो भी उसी के अंदर आएगा, अगर ड्राइंग करेगा वो तो उसी के अंदर करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर चार्ज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो उसी में करेंगे, तो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो राइट हैंड साइड में उसी खाते के अंदर देंगे, या सैलरी देंगे पार्टनर्स को तो भी राइट हैंड साइड में देंगे, कमीशन देंगे तो भी राइट हैंड साइड में देंगे। यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चेंज करना हो तो वो सारा का सारा एक ही अकाउंट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हम कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट दिया गया है। तो मैंने अच्छे समझा दिया आपको कि इसमें क्यों ऐसा ऑब्लिक करके लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने पार्टनर्स कमीशन अकाउंट का भी देख लिया। अब हमारे पास लास्ट में क्या बचता है, जब हमने सारा अपना इनकम और एक्सपेंस को बांट लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, तो अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वह प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, वह हम पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में देंगे। लेकिन यह किस रेशियो में देंगे, यह क्वेश्चन में अगर लिखा होगा कि पार्टनरशिप डीड तीनों पार्टनर्स या 2 पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका रेशियो 3:2:1 या जो भी उसमें दिया होगा क्वेश्चन में, उस रेशियो के अनुसार हम इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है पार्टनरशिप डीड के बारे में या उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है, तो हम इनको क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। जितने पार्टनर होंगे उनके कैपिटल में इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो कैसे होगा, तो 1:1:1। अगर 3 पार्टनर होंगे तो 2 पार्टनर होंगे तो भी 1:1। 4 पार्टनर हो गए तो 1:1:1:1। इस तरह से हम जो है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हुए। अब हम जो है ये इस प्रॉफिट्स को हम उनके कैपिटल अकाउंट में हम बांट देंगे, दे देंगे। तो उसका एंट्री कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ये कहाँ देख रहे हैं हम, फॉर्मेट के अनुसार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में है, किस कारण से है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के कारण से हुआ है डेबिट। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे इसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, जब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ऑब्लिक करंट अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये सिंपल सी बात है कि पार्टनर्स को उनका हिस्सा प्रॉफिट का मिल जाएगा। अगर लॉस होगा तो लॉस की कंडीशन में भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस के लिए राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि इधर अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा डेबिट साइड में तो हमारा लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट से ज़्यादा हो गया अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तो हमारा लॉस को हम क्या करेंगे, इसमें हम इनके
वैसे ही कैपिटल को घटा लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस से प्रिपरेशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब आता है कि क्या क्या कहना चाह रहा है, कंडीशंस यहाँ लिखा हुआ है नोट में, जो आपको ध्यान से देना चाहिए। इन केस फर्म सफ़र अ लॉस, और फर्म को लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, रिम्यूनरेशन भी नहीं देंगे, इज टू बी अलाउड टू द पार्टनर। यानी कि प्रॉफिट जब होगा तभी हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनको इंटरेस्ट देंगे या सैलरी देंगे या रिम्यूनरेशन कमीशन जो भी देना होगा प्रॉफिट के कंडीशन में ही देंगे। अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे, ठीक है, नो कुछ नहीं देंगे हम इसमें। तो इस तरह से हमने जो है प्रोफॉर्मा भी देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब आगे हम इसमें एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आता है पेपर में करने के लिए तो कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलो, जिसमें कि हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो भी इसमें हम पार्टनर्स को देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, वो सब उनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जांपल हम देखेंगे इसमें अभी कि समीर एंड यास्मीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹15 lakh and 10 lakh respectively. They agree to share profits in the ratio of 3:2. So how the following transaction will be recorded in the capital account of the partners in case the capital are fixed? दूसरा, the capitals are fluctuating. Books are closed on March 31st every year. तो हमने सिंपल सा कहानी है कि हमने देखा है इसमें कि पार्टनरशिप डीड क्या कह रहा है इनका कि प्रॉफिट को 3:2 रेशियो में बांटो। अगर ये नहीं दिया होता तो हम इक्वली बांट देते हैं। कैपिटल तो दिया ही हुआ है इनका कि एक 15 लाख लेकर आया, दूसरा 10 लाख लेकर के आया व्यवसाय शुरू करने के लिए। दोनों जरूरी नहीं है कि पार्टनर्स इक्वली ही कैपिटल लेकर आए, तो अलग अलग कैपिटल भी लेकर आए हैं दोनों लोग। अब इनको जो है अगर कैपिटल को ये लोग मेंटेन करते हैं फिक्स्ड मेथड से तो उसमें हम किस तरह सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर कि अगर पार्टनर, पहला कंडीशन दिया है कि अगर कैपिटल को फिक्स्ड मेथड्स के अनुसार अगर मेंटेन करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और अगर पार्टनर कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अनुसार मेंटेन करते हैं तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्वेश्चंस को कि क्या क्या इसमें अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ये तो क्वेश्चन में कैपिटल दे दिया, यहाँ पे रेशियो दे दिया इनका किस मेथड से है, दोनों मेथड दे दिया करने के लिए, और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इसमें इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तो दिया हुआ है कि एडिशनल कैपिटल जो बीच में लेकर आता है पार्टनर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बीच में, कब, अक्टूबर 2019 में बीच में कर रहा है। तो अब इसमें जो है कि देख रहे हैं कि 31 मार्च को एवरी ईयर ये लोग जो है इसको क्लोज कर रहे हैं। तो यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का इनका टर्नओवर 1 साल का है। अब बीच में ही एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, दोनों, एक ला रहा है 3 लाख, दूसरा ला रहा है 2 लाख। तो समीर कितना ला रहा है 3 लाख और यास्मीन कितना ला रहा है वो 2 लाख। अब आता है डेट भी दिया हुआ है कि अक्टूबर में लेकर आ रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को कितने देना है 5%। ड्राइंग पे कितना चार्ज करना है उसमें, तो इसमें अमाउंट में दे दिया, एक से 30,000 चार्ज करो, दूसरे से 20,000 चार्ज करो। और इंटरेस्ट, सैलरी, ड्राइंग दिया हुआ है कि एक ने 30,000 ड्राइंग किया, दूसरे ने 20,000 ड्राइंग किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज है वो है 1,800 रुपये और 1,200 रुपये। सैलरी 20,000 एक को मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, यानी कि ये पार्टनर एक्टिव होगा इसलिए इसको सैलरी मिल रहा है 20,000 का, व्यवसाय ये चला रहा होगा। और कमीशन दोनों को मिल रहा है ना 10,000 और 7,000, बाकी शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है 60,000 और 40,000। तो अब इसमें हमें स्पष्ट रूप से पता चल गया कि हमें कि इनका
किस तरह से हम, अगर ये पार्टनर्स जो है फिक्स कैपिटल मेथड से, सॉल्यूशन में देख रहा है ना कि फिक्स कैपिटल मेथड से अगर ये लोग अपने अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो क्या करेंगे। तो फिक्स कैपिटल में बताया था मैंने आपको कि फिक्स कैपिटल का जो कैपिटल होता है, अकाउंट होता है, वो रिमेन फिक्स थ्रू आउट द ईयर। अब उसमें चेंजिंग कब होता है, जब कोई एडिशनल कैपिटल उसके अंदर लाया जाए बीच में तब। तो देखा हमने कि बीच में 3 लाख का एडिशनल कैपिटल एक लेकर आ रहा है और दूसरा 2 लाख का, बस यही एक कंडीशन में ये चेंज होगा क्योंकि कैपिटल लेके आया जा रहा है इसलिए। अदरवाइज जो भी इनको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, सैलरी या कमीशन मिल रहा है, वो सब इसमें नहीं आएगा। तो वो सब कहाँ आएगा, तो आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। कहाँ आएगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा। उस करंट अकाउंट के अंदर सारा चेंजेस जो कैपिटल से रिलेटेड होगा वो सब इसके अंदर आएगा पूरे साल का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिया हुआ है कि 5% के रेट से कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के, समीर और यास्मीन के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा कि देख रहे हैं कि कितना लेकर आया, 15 लाख, ये 10 लाख, और ये 3 लाख बीच में लाया अक्टूबर में, और ये 2 लाख लाया बीच में अक्टूबर में। तो 5% तो पहले 15 लाख पर कैलकुलेट करेंगे और फिर 10 लाख पे, और फिर ये पूरे साल के लिए कैलकुलेट करेंगे, और इसका कैलकुलेट करेंगे हम 3 लाख और 2 लाख पे अक्टूबर के बाद से, अक्टूबर से लेकर के कब तक, मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो 6 महीने का हम जो है इसमें कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट इनका 5% के रेट से। तो वर्किंग नोट हम कर लेंगे इसके लिए। वर्किंग नोट यहाँ दिख रहा है साफ साफ आपको कि इंटरेस्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे 5% का। तो ये कितना हो गया, 15 लाख का एक साल का 5% का 75,000, और 5% 3 लाख का 6 महीने का हो गया 7,500। दोनों जोड़ने पे कितना आ गया, 82,500। और वैसे ही यास्मीन का 5% 10 लाख पे एक साल का 5% रेट से 50,000, और 5% 2 लाख का 6 महीने का, 6/12 करके 5,000, 55,000 का इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया दोनों का, एक का 82,500, दूसरे का 55,000। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिख देंगे राइट हैंड साइड में कि हमारा कितना हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का लिखने के बाद कितना हो गया, एक सेकेंड अभी हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। ये हो गया 82,500 और दूसरा हो गया 55,000। अब पार्टनर्स को देखा हमने, एक को 20,000 दूसरे को 7,000, क्वेश्चन में दे रहा है ना, एक को 20,000 दो, दूसरे को 7,000 दो, तो वो हम दे देंगे इसमें। सैलरी 20,000 दे देंगे और कमीशन 10,000। कमीशन क्या, प्रिंटिंग यहाँ गलत हो गया है ना, तो सैलरी तो 20,000 ही मिला। देखिए यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कमीशन जो है यहाँ 10,000 इसका है, 7,000 इसका है। 7,000 उसने गलती से ऊपर लिख दिया पार्टनर्स के सैलरी के आगे, जो कमीशन यहाँ नीचे लिखना चाहिए था। तो कोई नहीं, आंसर तो वही आएगा। तो 7,000, एक को 10,000, एक का 7,000 हो गया यहाँ पे कमीशन के लिए। आपने देखा यहाँ 10,000 7,000 है ना, तो ये 10,000 7,000 यहाँ पे कमीशन के लिए हो जाए, प्रिंटिंग मिस्टेक था वो, ठीक है। और फिर जो है प्रॉफिट एंड लॉस का जो है डिस्ट्रीब्यूशन 60,000 40,000 है, वो हमने यहाँ 60,000 और 40,000 कर दिया। तो ये सब इनके राइट हैंड साइड में कैपिटल अकाउंट इससे बढ़ जाएंगे इनके। अब जो है ड्राइंग कितना हो रहा है जो घटेगा कैपिटल से, तो ड्राइंग कितना हो रहा है, ये 30,000 का ड्राइंग है, कैपिटल विदड्रॉ नहीं है। अगर कैपिटल विदड्रॉन होता ना तो यहाँ आता कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट फिक्स्ड कैपिटल वाले में, लेकिन कैपिटल विदड्रॉ नहीं है, ड्राइंग है ये। तो ड्राइंग कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा चेंजिंग, यानी कि जो ड्राइंग हुआ वही पार्टनर्स करंट अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में, और साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा। तो इसमें 30,000 और 20,000 का ड्राइंग है, और फिर 1,800 1,200 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ये दोनों चीज़ें हमारा घटा रहे हैं इसके कैपिटल को, तो वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देंगे। और बाकी कुछ करना नहीं है, सीधा राइट हैंड साइड को टोटल कर करके यहाँ लिख देंगे 1,02,000, और यहाँ पे 1,72,500, और फिर यहाँ पे नीचे पहले लिख देंगे 1,02,000 और यहाँ 1,72,500। और बैलेंस CD आपने 11वीं क्लास में पढ़ाई था, वो बैलेंस CD कर देंगे सबको जोड़ करके 80,800, इसका 1,40,700 इनका जो है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा जो पार्टनर्स को मिलेगा। यानी कि एक तरह से कहेंगे तो इनका प्रॉफिट ही हुआ कैपिटल में, क्योंकि
राइट हैंड साइड इनका ज़्यादा है, कम नहीं है। तो इस तरह से प्रॉफिट ही हुआ इनका एक तरह से। अब हम देखेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में आपने देखा यहाँ पे कि इसके अंदर सारा कुछ एक ही अकाउंट के अंदर करते हैं। तो क्या है वो अकाउंट, तो इसमें बैलेंस बीडी जो हमारा कैपिटल का है वो कितना है 15 लाख। और तो हम एक ही क्वेश्चन बताया था ना, क्वेश्चन तो आपको एक ही करने के लिए आएगा, या तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, दोनों में से एक आएगा करने के लिए। लेकिन समझाने के लिए इस क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड दे दिया है कि अगर फ्लक्चुएटिंग का मेथड आएगा तो आपको ऐसे करना है और फिक्स्ड का आएगा तो आपको वैसे करना है। तो इस तरह समझाने के लिए इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि सारा कुछ इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से ही होता है। फ्लक्चुएटिंग के अंदर सारा चेंजेस तो एक ही अकाउंट खुलता है इसमें, और सारा चेंजेस इसी अकाउंट के अंदर हो जाता है। तो कैपिटल जो लेके आता है पार्टनर बीडी के अनुसार 15 लाख 10,000, और फिर एडिशनल कैपिटल लेके आता है 3 लाख और 2,000, वो इसमें लिख देते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने वहाँ वर्किंग नोट में देखा, सेम वैसे ही 82,500 का जो है वो वैसे ही जो है इसमें आ जाएगा 82,500 वाला राइट हैंड साइड में। उसके बाद हम सैलरी, और सैलरी के बाद कमीशन, और कमीशन देने के बाद से हम क्या करेंगे कि उनको जो है लेफ्ट हैंड साइड में उनका ड्राइंग, और ड्राइंग करने के बाद जो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो चार्ज कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और उस तरह से सब कुछ एक ही अकाउंट के अंदर हम करते हुए जो है ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कि सारा चेंजेस जो एक ही कैपिटल अकाउंट के अंदर हो जाएगा। जो हमने देखा यहाँ पे कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन 60,000, 40,000, 20,000, 70,000 और कमीशन 10,000। तो इस तरह से जो है यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे, 7,000 होना चाहिए, 10,000 और 7,000। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक है अगर तो आप उसको सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ है ना प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पे 70,000 जो दिखा रहा है ना, तो 7,000 यहाँ पे होगा। तो 7 और 5 12 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, इसको सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है ड्राइंग दिया हुआ है 30,000, 20,000, 18,000, 12,000, और बैलेंस सीडी जो है आपका, ये बैलेंस पहले नीचे कर लेंगे और फिर बैलेंस सीडी कर देंगे, तो दोनों का इक्वल आएगा, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हो या जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड से हो। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जो है हम किस तरह से मेंटेन करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तक। तो आज की क्लास में जो है हम इतना ही करेंगे, और बाकी जो है हम अगला टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।